जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक श्री राधा माधव चिंतन से श्री राधा जी की महिमा। श्री राधा रानी का प्रेम का स्वरूप। श्री राधा प्रेम का स्वरूप। प्रिय महोदय, सादर प्रणाम। भाई जी कहते हैं, आपने श्री राधा के प्रेम का स्वरूप पूछा, सो इसका उत्तर मैं प्रेम शून्य जंतु क्या दूं। यद्यपि मैं राधा पर बोलने लिखने का दुस्साहस सदा करता रहता हूं, मुझे इसमें सुख मिलता है, इसी से ऐसा करता हूं। राधा या राधा प्रेम तत्व का विवेचन मेरी शक्ति से परे की चीज़ है, पर सदा लिखता हूं, इसलिए आपको भी दो चार शब्द लिख ही देता हूं। श्री राधा का प्रेम अचिंत्य और अनिर्वचनीय है। उसका वर्णन न श्री राधा कर सकती हैं, न श्री माधव ही करने में समर्थ हैं। कहने के लिए इतना ही कहा जाता है कि वह प्रेम परम विशुद्ध तथा परम उज्ज्वल है। स्वर्ण को बार बार अग्नि में जलाने पर जैसे उसमें मिली हुई दूसरी धातु या दूसरी चीज़ें जल जाती हैं और वह स्वर्ण जैसे अत्यंत विशुद्ध और उज्ज्वल हो जाता है, वैसे ही राधा का प्रेम केवल विशुद्ध प्रेम है, पर वह स्वर्ण की भांति जलाने पर विशुद्ध नहीं हुआ है। वह तो सहज ही स्वरूपतः ही ऐसा है। सच्चिदानंदमय में दूसरी धातु आती ही कहाँ से? यह तो साधकों के लिए बतलाया गया है कि श्री कृष्ण प्रेम की साधना में परिपक्व ब्रज रस के साधक के हृदय से दूसरे राग और दूसरे काम सर्वथा जल जाते हैं और उनका प्रेम एकांत परिशुद्ध हो जाता है। श्री राधा में यह दिव्य प्रेम सहज और परम उच्च शिखर पर आरूढ़ है। इसी राधा प्रेम का दूसरा नाम अधिरूढ़ महाभाव है। इसमें केवल प्रियतम सुख ही सब कुछ है। आगे पढ़ते हैं। श्री राधा का त्याग में एकांगी निर्मल भाव। पवित्रतम प्रेम सुधामयी श्री राधा ने प्रियतम प्रेमार्णव श्री श्याम सुंदर के दर्शन करके सर्व समर्पण कर दिया। अब वे आठों पहर उन्हीं के प्रेम रस सुधा समुद्र में निमग्न रहने लगी। श्याम सुंदर मिले न मिले इसकी तनिक भी परवाह न करके वे रात दिन अकेले में बैठी मन ही मन किसी विचित्र दिव्य भाव राज्य में विचरण किया करती। न किसी से कुछ कहती, न कुछ चाहती, न कहीं जाती, न कहीं आती। एक दिन एक अत्यंत प्यारी सखी ने आकर बहुत ही स्नेह से इस अज्ञात विलक्षण दशा का कारण पूछा तथा यह जानना चाहा कि वह सबसे विरक्त होकर दिन रात क्या करती हैं। यह सुनकर श्री राधा के नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरने लगे और वे बोलीं, प्रिय सखी, हृदय की गति गोपनीय, हृदय की अति गोपनीय यह मेरी महामूल्यमयी अत्यंत प्रिय वस्तु, जिसका मूल्य मैं भी नहीं जानती, किसी को दिखलाने बतलाने या समझाने की वस्तु नहीं है, पर तेरे सामने सदा मेरा हृदय खुला रहा है। तू मेरी अत्यंत अंतरंगा, मेरे ही सुख के लिए सर्वस्व त्यागनी, परम विरागमयी, मेरे राग की मूर्तिमान प्रतिमा है। इससे तुझे अपनी स्थिति, अपनी इच्छा, अभिलाषा का किंचित दिग्दर्शन कराती हूँ। सुन प्रिय सखी, मेरे प्रभु के श्री चरणों में मैं और जो कुछ भी मेरा था सब समर्पित हो गया। मैंने किया नहीं, बस हो गया। जगत में पता नहीं किस काल से जो मेरा डेरा लगा था, वह सारा डेरा सदा के लिए उठ गया। मेरी सारी ममता सभी प्राणी पदार्थ परिस्थितियों से हट गई। अब तो मेरी संपूर्ण ममता का संबंध केवल एक प्रियतम प्रभु से ही रह गया है। जगत में जहाँ कहीं भी जितना भी जो भी मेरा प्रेम और विश्वास और आत्मीयता का संबंध था सब मिट गया। सब ओर से मेरे सारे बंधन खुल गए। अब तो मैं केवल उन्हीं के श्री चरणों में बंध गई। उन्हीं में मेरा सारा प्रेम केंद्रित हो गया, उन्हीं का भाव रह गया। यह सारा संसार भी उन्हीं में विलीन हो गया। मेरे लिए उनके सिवा किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति की सत्ता ही शेष नहीं रह गई जिससे मेरा कोई व्यवहार होता। पर सखी, मैं नहीं चाहती मेरी इस स्थिति का किसी को कुछ भी पता लगे।
और तो क्या, मेरी यह स्थिति मेरे प्राण प्रियतम प्रभु से भी सदा अज्ञात ही रहे। प्यारी सखी, मैं सुंदर सरस सुगंधित सुकोमल सुमन से सदा उनकी पूजा करती रहती हूँ, पर बहुत ही छिपाकर करती हूँ। मैं सदा इससे डरते ही रहती हूँ, कहीं मेरी इस पूजा का प्राणनाथ को पता न चल जाए। मैं केवल यही चाहती हूँ कि मेरी पवित्र पूजा अनंत काल तक सुरक्षित चलती रहे। मैं कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, इस पूजा का कभी अंत न हो, और मेरी यह पूजा किसी दूसरे को, प्राण प्रियतम को भी आनंद देने के उद्देश्य से न हो। इस मेरी पूजा से सदा सर्वदा मैं ही आनंद लाभ करती रहूं। इस पूजा में ही मेरी रुचि सदा बढ़ती रहे, इसी से नित्य ही परमानंद की प्राप्ति होती रहे। यह पूजा सदा बढ़ती रहे, और यह बढ़ती हुई पूजा ही इस पूजा का एकमात्र पवित्र फल हो। इस पूजा में मैं नित्य निरंतर प्रियतम के अतिशय मन भावन पावन रूप सौंदर्य को देखती रहूं, पर कभी भी वे प्रियतम मुझको और मेरी पूजा को न देख पाएं। वे यदि देख पाएंगे तो उसी समय मेरा सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। फिर मेरा यह एकांगी निर्मल भाव नहीं रह सकेगा। फिर तो प्रियतम से नए नए सुख प्राप्त करने के लिए मन में नए नए चाव उत्पन्न होने लगेंगे। यों कहकर श्री राधा चुप हो गई। निर्निमेष नेत्रों से मन ही मन प्रियतम के रूप सौंदर्य को देखने लगी कि हुआ समर्पण प्रभु चरणों में, जो कुछ था सब मैं मेरा, अग जग से उठ गया सदा को, चिर संचित सारा डेरा। मेरी सारी ममता का अब रहा सिर्फ प्रभु से संबंध। प्रीति प्रतीति सगाई सब ही मिटी, खुल गए सारे बंध। प्रेम उन्हीं में, भाव उन्हीं का, उनमें ही सारा संसार। उनके सिवा शेष कोई भी बचा न जिससे हो व्यवहार। नहीं चाहती जाने कोई मेरी इस स्थिति की कुछ बात। मेरे प्राण प्रियतम प्रभु से भी यह सदा रहे अज्ञात। सुंदर सुमन सरस सुरभित मृदु से मैं नित अर्चन करती। अति गोपन वे जान न जाएं, कभी सी डर से डरती। मेरी यह शुचि अर्चा चलती रहे सुरक्षित काल अनंत। रहूं कहीं भी कैसे भी, पर इसका कभी न आए अंत। इस मेरी पूजा से पाती रहूं नित्य मैं ही आनंद। बढ़े निरंतर रुचि अर्चा में, बढ़े नित्य ही परमानंद। बढ़ती रहे बढ़ती अर्चा ही अर्चा का, फल हो एकमात्र पावन। नित्य निरखती रहूं रूप में उनका अतिशय मन भावन। वे न देख पाए पर मुझको, मेरी पूजा को न कभी देख पाएंगे। वे यदि होगा मजा सभी किरकरा तभी। रह नहीं पाए
गा फिर मेरा यह एकांगी निर्मल भाव, फिर तो नए नए उपजेंगे प्रिय से सुख पाने के चाव। जय श्री राधे।